चलो भाई, नहीं हुआ? फिर क्या कर गया जब से फिर ये? सर आज क्लास नहीं होगा, स्टूडेंट का टाइम टेबल से आपको लगता है कोई मतलब नहीं है, बस सिलेबस पूरा करना है। लाइव हो गया ना? तो पहले आवाज भी नहीं जा रही होगी। अच्छा, उन्हें लग रहा हो कि टाइम हो गया है। ओके ओके। चलो पानी दे देना भाई एक बार है। पानी दे दो और कुछ नहीं। भाई ये जो बच्चे लिख रहे हैं, बच्चे एक तो गुस्सा भी हो गया, टाइम से क्लास नहीं है वो। एक्चुअल में क्या हुआ कि ये क्लास स्टार्ट हो गई थी 8 बजे ही, और वो गलती से उस लड़के से लाइव ही नहीं हुई, वो बटन लाइव नहीं दबा पाया, और मैं अपना पढ़ा रहा था ऐसे ही। एक बच्चे का तो मैंने डाउट भी, करण का तो डाउट भी सोल्व कर दिया मैंने यहाँ पर। भाई करण, आपका डाउट मैंने सोल्व किया था अभी, पर वो लाइव नहीं हो पाया था। ठीक है। अच्छा हाँ भाई, एक नीरज भाई, आज जरा टॉपिक का नाम भी चेंज कराना यार। वो कप्तान साहब, ये टॉपिक का नाम ना डेली साउंड साउंड लिख रहे हो आप। बच्चे कह रहे हैं कि सर ये तो हीट की क्लास है, तो बाद में चेंज हो जाएगा ये। अभी कर दो। ये क्लास भी हीट की है, इससे पिछले वाली भी हीट की है, और उससे पिछले वाली भी हीट की, तीसरी क्लास है ये। हाँ भाई, मैंने बताया ना आपको, हम लेट नहीं हुए। अरे आप इसे वही नहीं करके गए थे, लाइव नहीं करके गए थे? मैंने 10 मिनट पढ़ा दिया, सुना के किया अभी। लाइव नहीं हुआ था, मैं अपना पढ़ाया जा रहा हूँ। चलो चलो यहाँ देखो भाई। अच्छा चलो भाई, मैंने आपको ये अभी पिछले 10 मिनट में ये मैंने डायग्राम बनाया है इस बोर्ड पर। ठीक है, ये मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ। तो वही जो का तो ये डायग्राम है, बस मैंने रिवाइज करवाया था ये, पर वो बाय डिफॉल्ट गलती से, क्या कहते हैं, गलती से वो जो लाइव नहीं हो पाया था। तो इसकी मुझे जरूरत भी नहीं, आपको मैं बता चुका हूँ पहले। ठीक है, चलो दोबारा बताने की कोई जरूरत नहीं है, पहले हम बता चुके हैं, तो इसे बनाना मत, आपके सामने लिखा हुआ है। अब मैं ऐसा क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन। तो करण भाई, तुम्हारा डाउट मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है? सर जिसका मिस मैच हो रहा है भाई, वॉइस एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लेना। सर जी, माई फर्स्ट क्लास है, तो रिंकू जी पहले आप शुरू की 3 क्लास देखो, वरना आज की क्लास समझ में नहीं आएगी। जिस बच्चे ने पिछली क्लास नहीं देखी मत देखना। पहले वाला डायग्राम कैसे आ गया सर, ये डायग्राम की जरूरत पड़ेगी इसलिए आ गया ये। चलो यहाँ देखो भाई, आज तारीख है आपका 8 जून है ना भाई, आज 8 जून है और लाइव क्लास है ये डायग्राम भाई पिछली क्लास की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने दोबारा बनाया है। हालांकि मैंने रिवाइज कराया था ये, पर आप सुन नहीं पाए उस समय, गलती से लाइव पे बटन दबा नहीं था, वो दबाया तो था पर वो प्रेस नहीं हुआ होगा जो भी। चलो यहाँ देखो, एक क्वेश्चन करेंगे। चलो मैं पिछली क्लास का हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ। एक क्वेश्चन करो, हीट रिक्वायर्ड, हीट रिक्वायर्ड to increase the temperature of, to increase the temperature of 1 kg material, 1 kg material by 40 डिग्री सेल्सियस। हिंदी में लिखेंगे 1 किलोग्राम पदार्थ का तापमान। हिंदी वाले लिखो भाई, और आज ना सबके हाथ में पेन होना चाहिए जरूर, केवल वीडियो सुननी नहीं है, सब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। आज न्यूमेरिकल करेंगे हम। रेलवे वाले बच्चे जो हैं स्पेशली आज उनके लिए क्लास है ये। इस क्लास में न्यूमेरिकल चलेंगे, सीडीएस वाले, सीएपीएफ वाले, रेलवे वाले सब ध्यान देंगे। 1 किलोग्राम पदार्थ का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ज्ञात कीजिए। आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो भाई, बहुत सारे बच्चों ने तो आंसर देना भी शुरू कर दिया। भाई आप आंसर कैसे दे सकते हैं? मैंने कहा कि 1 किलोग्राम मटेरियल का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो कितनी हीट चाहिएगी? तो आपने क्या किया होगा, टेम्परेचर चेंज करने के लिए हीट का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, MC डेल्टा टी। चलो आपको मैंने ये बता दिया कि 40 डिग्री सेल्सियस तापमान हम बढ़ाएंगे, तो डेल्टा टी कितना हो गया 40। मेटेरियल भी दे दिया मैंने आपको 1 kg, चलो ये भी दे दिया। पर मुझे एक चीज बताना, हमें तापमान बढ़ाना है मटेरियल का, पदार्थ का, तो जो मैं स्पेसिफिक हीट लिखूंगा वो भी तो मटेरियल की लिखूंगा। विशिष्ट उष्मा किसकी लिखेंगे? मटेरियल की। बहुत सारे बच्चों ने इसे 1 पुट कर दिया होगा, भाई वो 1 पानी के लिए था, याद रखना कि जिसका तापमान बढ़ाना है उसी की ही विशिष्ट उष्मा, उसकी ही स्पेसिफिक हीट लिखनी है। तो मेटेरियल की स्पेसिफिक हीट मैंने आपको दी नहीं है, तो आप आंसर कैसे बताना शुरू कर रहे हो?
ये भूपेंद्र हो गया, सुमित हो गया, सोनम हो गए, एक बच्चा और था अभी इधर अनुपम वगैरह। आप आंसर दे नहीं सकते हो प्रदीप, कैसे दे दोगे भाई? आपने 1 क्यों पुट किया? मैंने वाटर थोड़ा लिखा यहाँ पे, तो वाटर लिखता तो देता। अब मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ कि जो भी मटेरियल है इसकी विशिष्ट ऊष्मा मैंने कहा मान लो आपसे है 0.3 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब आप ये सोल्व कर सकते हैं। जिस बच्चे ने लास्ट क्लास नहीं ली बच्चों वो लाइव हट जाएंगे तुरंत, वो पहले पिछली क्लास देखना। अब ये क्वेश्चन करो, देखो आपको पता है कि मटेरियल है 1 kg, पर आपको जो विशिष्ट उष्मा स्पेसिफिक हीट दी है वो दी है कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ तो ग्राम लिखा हुआ है, तो आप इस केजी को पहले ग्राम में बदल लो। ये कितना आ जाएगा? 1000 ग्राम। मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कितनी दी है? 0.3 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तापमान कितना चेंज करना है बच्चों अपने को? 40 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस से कट गया डिग्री सेल्सियस, ग्राम से कट गया ग्राम, एक पॉइंट से गई ये वाली 0, तो ये हो गया 4 तिया 12 और 3 0 आ गया। ये कितने कैलोरी आ गया? क्या आएगा आपका आंसर? तो फर्जी आंसर नहीं देने, पूरा कॉन्सेप्ट समझना है। देखो आपको तापमान इंक्रीज करना है कितना? 40। तो चलो अच्छी बात, तो आप लिख लोगे। आपको मटेरियल दे रखा है केजी में, ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप ये देखो कि विशिष्ट उष्मा दे रखी है कि नहीं। मटेरियल लिखा पदार्थ, तो पदार्थ की विशिष्ट उष्मा पेपर में आपको मिलेगी, पानी की नहीं मिलती। अगर मैं यहां लिखता हूं वाटर, फिर आपको 1 पुट करनी पड़ती, ठीक है। सुरेश कह रहे भाई सबका आंसर आ रहा है सर हिंदी में भाई हिंदी में संदीप भाई सुन लिया करो, हिंदी में नहीं लिखूंगा मैं, तुम्हारे लिए इंग्लिश में लिख रहा हूँ, हिंदी में लिख रहा हूँ। हिंदी लिखनी नहीं आती तुम्हें? मैंने 4 बार बोला है 1 किलोग्राम पदार्थ का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा, 4 बार बोला है। और तुम बच्चे थोड़े ना हो, तो बच्चे से हरकतें मत करो। अभी मैं क्वेश्चन और बढ़ाऊंगा इसमें धीरे धीरे, अब इसे देखना। अब यहाँ पे एक बात समझो बड़े ध्यान से। अब अगला क्वेश्चन करेंगे हम, देखेंगे अगला। लिखो इसमें 50 ग्राम बर्फ का तापमान, 50 ग्राम बर्फ का तापमान, 50 ग्राम बर्फ का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस से, पहले हिंदी वाला लिख लो। चंद्रा कह रहे हैं सर आप फिजिक्स की क्लास का टाइम 1 डे बिफोर अनाउंसमेंट कर दीजिए। भाई आपको ऐप पे चलानी नहीं आती, पहले तो आपने दुखी कर दिया मुझे। अरे ऐप पे टाइमिंग आती है ना, सुबह को उठ के देख लिया करो, 6 साढ़े 6 बजे जब भी आप उठते हो, या रात को सोते समय देख लिया करो, टाइम लिखा होता है उसमें अगली क्लास का। सभी का आंसर सेम आता है। लिखो 50 ग्राम बर्फ का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस से 0 करने में, 50 ग्राम बर्फ का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस करने में आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ज्ञात कीजिए। 50 ग्राम बर्फ का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस से 0 करने में आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ज्ञात कीजिए। इंग्लिश वाले सुनेंगे, आपके पास 50 ग्राम आइस है, 50 ग्राम आइस है, और ये जो बर्फ है ना, ये -10 से इसका टेम्परेचर 0 करना है। और आपको पता है बच्चों कि बर्फ माइनस में भी हो सकता है टेम्परेचर, तो -10 से अगर 0 करना है किसी बर्फ का टेम्परेचर, तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ज्ञात कीजिए। बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, देखते हैं इनका सही है कि नहीं है। राम राम ये वो। भाई आज मैं क्वेश्चन कराऊंगा, पेन रखो सब बच्चे हाथ में, पेन और रजिस्टर। देखो आपने तापमान बच्चों चेंज करना है -10 से 0। जब भी टेम्परेचर चेंज करना है बिना सोचे समझे, फॉर्मूला क्या है? Q=mc डेल्टा टी। अच्छा तापमान किसका बढ़ाना है बच्चों? बर्फ का, आइस का। तो आपको स्पेसिफिक हीट विशिष्ट उष्मा किसकी लिखनी पड़ेगी? आइस की। तो कितना है बच्चों ये? 50 ग्राम। चलो जी ठीक है। क्या मैंने आपको बर्फ की विशिष्ट उष्मा दी क्या? नहीं, आपने एक पुट कर दिया होगा, एक वो पानी की है। ये पानी और बर्फ को सेम नहीं मानना, पानी की स्पेसिफिक हीट होती है, बर्फ की, आइस की स्पेसिफिक हीट होती है, विशिष्ट उष्मा होती है पानी से आधी, यानी कि 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो पेपर में आपको लिखा मिलेगा, ये केवल पानी का नहीं मिलता, बाकी सबका मिलेगा। आप चाहो तो याद भी कर सकते हो कि पानी की विशिष्ट उष्मा होती है 1, बर्फ की होती है उससे आधी, ठीक है। तो कितनी हो गई है? 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तापमान करना है -10 से 0, तो अंतर कितने डिग्री का आ गया? 10 डिग्री सेल्सियस का आ गया। अरे आता है ना अंतर निकालना, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना है? 0, माइनस इनिशियल कितना है? -10, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। ग्राम से गया ग्राम, डिग्री सेल्सियस से गया डिग्री सेल्सियस, 1 पॉइंट से गया 0, हो गया 5 पंजे 25, हो गया 250 कैलोरी। उन्होंने लिखा था 500, उन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो बार बार यहाँ पे 1 पुट कर दे रहे हैं।
विशिष्ट ऊष्मा केवल पानी की एक लेनी है। अगर वो कोई मेटेरियल पदार्थ लिखेगा तो उसकी देगा, अगर वो लिखेगा आइस बर्फ उसकी भी देगा, वो आधी होती है। समझ में आ रही बात ये? तो ये नहीं कि हर बार यहाँ पे एक ही पुट करना है, आपको देखना पड़ेगा कि तापमान किसका बढ़ा रहे हैं, उसी की ही स्पेसिफिक हीट लिखेंगे। तो 250 है ये, ठीक है, बहुत बढ़िया। अंकित करे कमेंट नहीं हो रहा है, कमेंट हो रहा है तभी तो ये लिखा हुआ है, ये बदतमीजी मत करो। तो एक से एक बेवकूफ बच्चे हैं, अगर कमेंट नहीं हो रहा होता तो मेरे पास से कमेंट कैसा आता भाई तुम्हारा? ओके, शांति 50 कैलोरी आपका गलत है, राम आपका गलत है, 250 आएगा। ज्यादा निकल गया क्या सीरियस करें भैया, मुझे नहीं पता, टाइम से आया करो क्लास में। और आज की क्लास आपकी 8:03 के आसपास स्टार्ट हो गई थी। वो मैंने कहा कि गलती से क्या हुआ, शुरू में जो भाई आया था यहाँ पे वो स्टार्ट वाले बटन पर उसने क्लिक किया पर शायद वो अच्छे से नहीं कर पाया, तो उसे लगा कि क्लास स्टार्ट होगी और मैं पढ़ाता रहा 5, 7, 8 मिनट। तो फिर बाद में वो तो दूसरे लड़के ने आके देखा जो पानी देने आया था कि क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा जो बच्चे शुरू से लाइव हैं उन्हें 10 मिनट की इसलिए देरी लग गई होगी, ठीक। चलो, हाँ न्यूमेरिकल होंगे और कराऊंगा, अभी टेंशन, अभी शुरुआत की है मैंने, अभी तो तुम्हें छका दूंगा मैं, इसमें इतने क्वेश्चन कराऊंगा आपको मैं, इतनी वैरायटी होंगी। अभी तो मैं थोड़ा बेस बना रहा हूँ आपका, जो आपकी गलती करो ना छोटी छोटी सी है, छोटी छोटी गलती ना करो। अगला क्वेश्चन लिखो, हिंदी वाले सुनेंगे पहले। 200 ग्राम 200 ग्राम भाप का तापमान 200 ग्राम भाप का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 200 ग्राम भाप का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ज्ञात कीजिए। 200 ग्राम भाप का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ज्ञात कीजिए। जो बच्चे लेट आए हो मेरे से कोई नहीं पूछेगा, दोबारा बता दो, ये कर दो। लेट वाले चुपचाप बाद में देखना। इंग्लिश में भाई आपके, अरे आई से नहीं है सॉरी, ये बच्चे 200 ग्राम वेपर है आपके पास में, भाप है। तो मेरा क्वेश्चन है आपसे कि 200 ग्राम वेपर है, 200 ग्राम भाप है, 200 ग्राम भाप है और इसका टेम्परेचर आपको 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो कितनी हीट चाहिएगी? तो 200 ग्राम भाप का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना है 50 डिग्री सेल्सियस, तो जब भी टेम्परेचर बदलना हो फॉर्मूला क्या होता है, mc डेल्टा टी। आपको m दे दिया कितना, 200 ग्राम, आपको तापमान में अंतर कितना दे दिया बच्चों, 50 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अगर बच्चे आपको वेपर का तापमान बढ़ाना है तो यहाँ पे विशिष्ट ऊष्मा किसकी लिखेंगे, वेपर की तो लिखेंगे। तो वेपर की विशिष्ट ऊष्मा आपको पेपर में मिलेगी, वो होती है पानी की डबल, 2 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब देखो मैंने आपको 3 बातें बताई हैं, अगर आपसे कोई पूछ ले कि पानी की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। आज बताइए आइस की कितनी होती है, इसकी आधी, आइस की इसकी आधी होती है, और वेपर की क्या होती है, भाप की इसकी डबल होती है, वाटर वाले की। कितना हो जाएगा, 2 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो पेपर में आपको देगा, चाहो तो आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हो। तो 2 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ग्राम से गया ग्राम, डिग्री सेल्सियस से गया डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 1 2 3 जीरो आ गई, कितने कैलोरी, 20,000 कैलोरी आ जाएगा। अरे 2,000 नहीं आएगा आकाश, 20,000 आएगा। प्रीतम बुलंदशहरिया क्या लिख रहे हो, 4700 कहाँ से आ गया तुम्हारा? तुम्हारा अलग ही आंसर चल रहा है। शहादत दोबारा चेक करो, सुमित का सही है 20 किलो कैलोरी, ठीक है। सर परिवार ऑनलाइन हुए अंकित जी, ठीक है बढ़िया। अच्छा, अगर मैं इसी क्वेश्चन में मैंने तो निकाला कैलोरी, अगर सारे ऑप्शन जूल में दे रखे हो ना तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको कैलोरी ही लेके आना है, आपका टारगेट है कैलोरी लेके आना। अगर ऑप्शन जूल में दे रखे हो तो बस कुछ नहीं करना, आपको इसमें 4.2 की मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि 1 कैलोरी होता है 4.2 जूल के बराबर। तो अगर वो बच्चों सारे के सारे ऑप्शन जूल में देगा ना तो उस पर ध्यान नहीं देना, अपने को कैलोरी में लेके आना है, फिर बाद में 4.2 की मल्टीप्लाई करके जूल बना देंगे। चलो, अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन की वैरायटी चेंज करता हूं, अब थोड़ा सा अलग वैरायटी का। सर जीएस 15 में डेली 2 ही क्लास रखी, आज क्लास 3 है, डेली होने लगी है, नेट खत्म हो जाता है क्योंकि राकेश सर का भी क्लास रहता है, इंग्लिश का वोकेबलरी का भी क्लास रहता है, प्लीज डेली 2 ही क्लास रखिए सर, प्लीज सर। ओके भाई प्रभाकर जी, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, सब मैनेजमेंट का डिसीजन होता है, ठीक है।
इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमें तो केवल अपनी क्लास पता होता है, हमारे पास रात को फोन आता है कि सर कल आपकी क्लास है, हमें तो वो थोड़ा ना बताते हैं कि कल और टीचर की भी क्लास है इसी बैच में। भाई अगर आपको जल्दी जल्दी सिलेबस करना है, आपको उसी समय मैथ भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, जीएस भी पढ़ना है, तो वो तो एक बैच को एक के हिसाब से लेके चलते हैं ना, जीएस की क्लास होनी चाहिए। उन्हें इस बात से मतलब थोड़ा ना कि उसी बच्चे ने और कितने बैच ले रखे हैं, ऐसे सेटिंग नहीं होती टाइमिंग की। और बाकी मैनेजमेंट का फैसला है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखना बच्चों, अब मैंने आपको बता दिया जब भी आपको तापमान में चेंज करना हो, टेम्परेचर बदलना हो, तो आपको हमेशा एक ही फॉर्मूला लगाना है, mc डेल्टा टी। बस इस सी का ध्यान रखना कि जिसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसी की विशिष्ट ऊष्मा लिखेंगे। पानी है तो पानी की, आइस है तो आइस की, स्टीम है तो स्टीम की, कोई मेटेरियल है तो उसकी, वो आपको पेपर में मिलेगी। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको बर्फ को बदलना हो पानी में और पानी को बदलना हो भाप में, अगर आपको स्टेट बदलनी हो, अगर आपको अवस्था बदलनी हो, तो स्टेट बदलने के लिए कितनी हीट चाहिए, अब वो लिखेंगे हम। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे हम हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट, अवस्था परिवर्तन के लिए, हिंदी वाले लिखो भाई जल्दी, अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। देखो बच्चे यहाँ सुनना बड़े ध्यान से, अब थोड़ा तसल्ली से सुनना, चीज आसान है पर थोड़ा सा दिमाग में बैठानी जरूरी है। आपको मैंने कहा कि अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, तो अवस्था परिवर्तन यानी कि चेंज करना है आपको स्टेट को, स्टेट चेंज का मतलब है बर्फ को पानी बनाना है या पानी की भाप बनानी है। तो आपको जो हीट चाहिएगी वो किस बात पर डिपेंड करेगी कि मटेरियल कितना है, इस बात पर डिपेंड करेगी ना, मटेरियल कितना है। 5 किलो है तो ज्यादा चाहिए, आधी किलो है तो कम चाहिए, यानी एम तो आना ही आना है, एम तो फिक्स है, एम तो आएगा। और एक लिखेंगे आप हम स्मॉल एम, ये स्मॉल एल लिखेंगे, स्मॉल एल है यहाँ पे स्पेसिफिक लेटेंट हीट, विशिष्ट गुप्त ऊष्मा। अब जो बच्चे पिछली क्लास में आए थे उन्हें मैंने बताया था कि लेटेंट हीट गुप्त ऊष्मा का मतलब होता है जो स्टेट को बदल दे, स्पेसिफिक का मतलब होता है जो एक यूनिट यानी 1 ग्राम या 1 किलो को बदले। तो मुझे एक चीज बताओ, स्पेसिफिक लेटेंट हीट कहती है कि 1 किलोग्राम को बदलने के लिए कितनी चाहिए। अगर 1 किलोग्राम की जगह 15 किलोग्राम हुए तो एम तो ही, तो 15 यहाँ 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे बच्चे आपको इसके भी 2 फॉर्मूले बनेंगे, अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आएगा। इसके भी 2 पार्ट बनेंगे। एक क्या है, ये स्पेसिफिक लेटेंट हीट है कि जो 1 यूनिट यानी कि 1 ग्राम को किससे बदल दे बच्चों, 1 ग्राम की स्टेट बदल दे, 1 ग्राम की, और वो 1 ग्राम बर्फ को बदलना है पानी में, ये 1 ग्राम पानी को बदलना है भाप में, तो ये भी तो डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे मैं इसके भी 2 फॉर्मूले बना रहा हूं, एक लिखेंगे हम एम एल एच एफ, एक लिखेंगे हम एम एल एच वी। देखो इसका मतलब क्या, ध्यान सुनना, पिछली क्लास ले रखी होगी तभी समझ में आएगा। इसका मतलब होता है बच्चों स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब है कि मान लो कि आपको 1 ग्राम बर्फ को पानी बदलना है तो कितनी देंगे, और LHV का मतलब है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी 1 ग्राम पानी को भाप में बदलना है तो कितनी देंगे। इसकी जो वैल्यू है बच्चों, इसकी वैल्यू होती है आपकी 80 कैलोरी पर ग्राम, और इसकी वैल्यू होती है आपकी 540 कैलोरी पर ग्राम। अब बड़े ध्यान से सुनना बात को, अब यहां तक कुछ समझ में नहीं आया होगा आपको, 8 साइड वाले बच्चों को। अब आपको मैं बताऊंगा, ध्यान सुनेंगे बहुत ध्यान से। अभी सोचो मैंने कुछ नहीं लिखा यहाँ पे, अब जो मैं बताऊंगा उसे सुनेंगे। मैंने कहा बच्चों LHF की वैल्यू है 80 कैलोरी पर ग्राम। इसका मतलब यह है कि 1 ग्राम बर्फ को अगर पानी में आपको बदलना है, 1 ग्राम बर्फ को पानी में बदलना है तो कितनी हीट देनी पड़ेगी, 80 कैलोरी 1 ग्राम को। ठीक है, अगर आपको 1 ग्राम, दोबारा सुनेंगे, 1 ग्राम बर्फ को पानी में बदलना, 1 ग्राम बर्फ था आपके पास 0 डिग्री का, 0 डिग्री का 1 ग्राम बर्फ है और उसे आपको बदलना है पानी में, तो आपको 80 कैलोरी देनी पड़ेगी। आपको गुरुजी अगर 1 ग्राम की जगह 50 ग्राम हुए तो मैंने कहा फिर निकाल लो भाई, 1 ग्राम के लिए तो 80 है, 50 ग्राम के लिए कितनी होगी, 50 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने साथ में m लिखा। जब भी आप स्टेट बदलेंगे तो कितने ग्राम है उसके लिए तो m आ जाएगा, और 1 ग्राम को बदलने के लिए कितनी चाहिए होती है, 80, तो 80 की यहां मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं आपसे बोल दूं कि
कि मुझे 1 ग्राम पानी को भाप में बदलना है। मेरे पास 100 डिग्री का पानी है, उसे भाप में बदलना है। 1 ग्राम पानी को अगर मुझे भाप में बदलना हो कितनी चाहिए होगी? 540 कैलोरी। अगर आपको होगी जी 1 ग्राम की जगह अगर 100 ग्राम हुए तो 100 के मल्टीप्लाई कर दो। तो बच्चों ध्यान रखना, अगर पेपर में आपसे बोल दे कि पानी को भाप में बदलना है तो आप वैल्यू पुट करेंगे इसकी 540 और जितने ग्राम होंगे साथ में वो लिख देंगे। लेकिन अगर आपको बर्फ का पानी बनाना होगा तो आप वैल्यू पुट करेंगे 80, 80, फिर जितने ग्राम होंगे साथ में उतने ग्राम को यहाँ लिख देंगे। जैसे मैं 2-3 क्वेश्चन ले रहा हूं तो आपको बात समझ में आएगी, ऐसे समझ में नहीं आएगी। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ 20 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टू वाटर। हिंदी में लिखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस की 20 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस की 20 ग्राम बर्फ को पानी में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। 20 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस की 20 ग्राम बर्फ को पानी में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। तो आपने देखना बच्चे कि 0 डिग्री सेल्सियस की 20 ग्राम बर्फ को पानी में बदलना है। तो जब भी आपको स्टेट बदलनी हो तो फॉर्मूला क्या आपके पास? Q इक्वल टू ml। लेकिन अब यहां पे देखो कि बर्फ को बदलना है पानी में, तो यहाँ पे वैल्यू कौन से पुट करेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्यों? क्योंकि बर्फ को पानी में बदलने वाली होती है ये। तो आपके पास कितना था? ये 20 ग्राम। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 80 कैलोरी पर ग्राम। कितना आ गया? 8 दूनी 16, 1600 कैलोरी आ गया। क्या आ गया आपके पास में? 1600 कैलोरी। अगर इसी क्वेश्चन में लिख देता कि 20 ग्राम वाटर को तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर में बदलने के लिए कितनी चाहिए होगी, फिर आप यहाँ पे क्या लिखते? ये लिखते LHV। फिर आप यहाँ 540 की मल्टीप्लाई करते। तो बर्फ को पानी में बदलना है तो आप ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जब भी बर्फ को पानी बदलना होगा तो ये वाला फॉर्मूला, और पानी को भाप में बदलना होगा तो ये वाला फॉर्मूला। अब मैंने आपको कुल मिला के 3 फॉर्मूले बताए हैं, ध्यान सुनना। अभी मैं इन्हें मिक्स भी पढ़ाऊंगा। अगर आपको तापमान बदलना है तो MC डेल्टा T, ये याद रखना है। अगर आपको बर्फ को पानी बदलना है तो ये वाला फॉर्मूला, इसकी वैल्यू 80 पुट कर देंगे, जितने ग्राम होगा यहाँ लिख देंगे। अगर आपको वो पानी को बदलना है भाप में तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। 540 इसकी वैल्यू, जितने ग्राम पानी होगा उसकी वैल्यू यहाँ पे। तो 3 फॉर्मूले अभी आपको ध्यान रखने हैं, इन्हीं को मैं बस आगे पीछे अप्लाई करूंगा अलग अलग टाइप से। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? फर्स्ट टाइम लाइव क्लास कर रहे हैं हम, ठीक है? गुड मॉर्निंग सर, लेट हो गए भाई, ये मत लिखा करो। हाँ अरुण भाई, अब देखो तो फिर से समझा दो। ओके, मैं फिर से बता देता हूँ। तो लास्ट में एक बार मेरा डाउट बता दीजिएगा करंट, ठीक है? हाँ भाई, मैंने आपको डाउट बताया था सबसे पहले, सॉरी उसके लिए, क्योंकि समय मेरा भी टाइम खराब हुआ और आपका भी हुआ और आप तक वो बात पहुंच ही नहीं पाई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं कुछ फॉर्मूले कुछ नहीं लिखूंगा, अब आप केवल मुझे आंसर देंगे। पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्टकट में क्वेश्चन, और आप मुझे कोमा लगा के एक ही कमेंट में तीनों क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे। एक क्वेश्चन है मेरा, मैंने कहा आपसे 1 kg आइस है 0 डिग्री सेल्सियस की, इसे वाटर में बदलना है। 1 किलोग्राम बर्फ है 0 डिग्री सेल्सियस पे, पानी बदलना है, कितनी हीट की आवश्यकता होगी। दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास में, मेरे पास पानी है 100 ग्राम, इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस करना है, कितनी हीट की आवश्यकता होगी। तीसरा क्वेश्चन है मेरे पास में आधी किलो पानी है 100 डिग्री सेल्सियस का, इसे वेपर में बदलना है भाप में, तो कितनी हीट की आवश्यकता होगी। दोबारा क्वेश्चन सुनो, पहला क्वेश्चन लिखवाऊंगा नहीं, केवल ध्यान देना है। बर्फ है 0 डिग्री सेल्सियस की, कितनी? 1 किलो। तो 1 किलो बर्फ को पानी में बदलना है, कितनी हीट चाहिए। लास्ट वाला क्वेश्चन है आधी किलो पानी है 100 डिग्री सेल्सियस पे, उसे भाप में बदलना है, तो कितनी हीट चाहिए। तो पानी को भाप में बदलने के लिए, बर्फ को पानी बदलने के लिए, और बीच वाला क्वेश्चन है कि 100 ग्राम पानी का तापमान 30 से 70 करना, कितनी हीट चाहिए। पिछली क्लास और आज से जो सुबह से बैठा होगा ऑनलाइन, वो तीनों क्वेश्चन कर देगा। अलग अलग कमेंट नहीं करने, एक में ही कोमा लगा के कमेंट करने हैं। पेन हाथ में होगा तो करोगे, वरना सुनते रहोगे कहानी। करो। जिन्हें समझ में नहीं आया, जब मैं इनका आंसर दूंगा वो और बढ़िया समझ जाएंगे। चंद्रा का मेरे पास आंसर आया, ठीक है।
सेम सा आंसर आया मेरे पास में मनीष का, तो शायद ये सही होगा फिर। एक ही कमेंट में आना चाहिए आंसर। नवनीत, तो आपका भी सेम सा है, पर शायद थर्ड वाले में आपने ज़्यादा कर दिया है। देखते हैं, सही है शायद वो। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का सेम सेम आंसर आ रहा है। ओके आनंद, अभी समझा देता हूँ मैं दोबारा से भाई, ठीक है, अगर नहीं आया समझ में। गोपाली, क्या आप -50 जूल -50 जूल कहाँ से लिख दिया आपने? किस क्वेश्चन का आंसर लिख रहे थे आप ये? चलो भाई देखो, चुटकी में सवाल कैसे होगा। सबसे पहले देखो करना क्या है, बर्फ को बदलना है पानी, यानी स्टेट बदलनी है। स्टेट बदलने वाला फॉर्मूला होता है ml। अच्छा, बर्फ को बदलना है पानी में, तो मैंने कहा था कि ये लिखेंगे। कितने ग्राम है बच्चे? अच्छा, इसकी वैल्यू आपको पता है कि 80 कैलोरी पर ग्राम है, तो यानी कि सभी ग्राम में ही पुट करना पड़ेगा। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। ग्राम से गया ग्राम, यानी हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। तो 8 और कितने जीरो आ जाएंगे? 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्या आया भाई? भाई ज्यादातर ने 8000 लिख रखा था। 8000 नहीं है हरीश चंद्रा, ये 80,000 है। ठीक है, सेकंड वाले पे आ जाओ। टेम्परेचर करना है 30 से 70, तापमान में चेंज करना है। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? mc∆T। अच्छा, तापमान किसका बढ़ाना है बच्चों? पानी का। तो ये स्पेसिफिक हीट किसकी लिखेंगे? पानी की। वो तो एक होती है, कोई दिक्कत नहीं है। 100 ग्राम है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है 1। तापमान करना 30 से 70, तो चेंज कितना आ गया? 40 का। 4 3 0। अब यहाँ आ जाओ, पानी को बदलना है वेपर में, स्टेट बदलनी है ml। अच्छा, पानी का भाप में बदलने हैं, तो वेपोराइजेशन वाली हीट लिखनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 540 कैलोरी पर ग्राम। और m कितना है? किलो। तो इसका आधी किलो, 1 किलो में होते हैं 1000 ग्राम, तो आधी किलो में होंगे 500। सोल्व कर लो। 5 चौक 20, हासिल को 2, 5 25 27, 1 2 3। कितने कैलोरी? सबका लगभग लगभग यही आंसर आया है। आपने जीरो वीरो में गलती करी है छोटी मोटी। एक आंसर ये है मेरे पास, एक आंसर ये है, और एक आंसर ये है। लास्ट वाला नहीं दिख रहा हो तो मैं ऊपर कर देता हूं, अगर लास्ट वाला आपको नहीं दिख रहा होगा तो। ml, ये आ जाएगा आपका, कितना है ये? आधी किलो का मतलब है 500 ग्राम, और इसके वैल्यू है 540 कैलोरी पर ग्राम। क्लियर? हाँ जी, समझ में आया कि नहीं आया आनंद भाई? जिस 12 बैच से है शायद ये, जिस 12 से नहीं 15 से हैं। सारा जब लेट हो गए निभा, ये लेट तो होना नहीं है। रूपाली, तुम्हारा बी पार्ट गलत है। ये 40, ये कैलोरी लिख रहे हो क्या आप? फिर ठीक है। अच्छा, किलो कैलोरी लिख में लिखा आपने, फिर ठीक है। आप सर जो टॉपिक पढ़ा दिया उसका MCQ किस बुक से करें? भाई मैंने बताया था कि आप कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक ले लो, जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। मान लो अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं SSC की, तो SSC का प्रीवियस ईयर ले लो। जैसे हिंदी में अगर आप हैं तो घटना चक्र वगैरह आप ले सकते हैं। इंग्लिश में है तो एक दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है, या आप अरिहंत की ले सकते हैं बुक। ठीक है, या आप लुसेंट के भी केवल ऑब्जेक्टिव जो आते हैं ना, इसमें केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, वो ले सकते हो। इसमें पूरी थ्योरी है वाली नहीं। ठीक है, सारे निकल गए, बहुत बढ़िया। चलो अब मैं थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट लाता हूँ। आसान आसान बातें बहुत सारी हो गई हैं। चलिए एक क्वेश्चन करो। अगर आपने क्वेश्चन कर दिया ये, तो यानी कि आप समझदार हो गए हो। देखो, मेरे पास है बच्चों 200 ग्राम आइस है, 200 ग्राम बर्फ, और ये बर्फ है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और आपको इसका टेम्परेचर बढ़ा के करना है 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपको 100 डिग्री सेल्सियस के पानी में बदलना है। देखो दोबारा सुनना, आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ है। 0 डिग्री सेल्सियस को आपको, बर्फ को आपको 100 डिग्री सेल्सियस के पानी में बदलना है। 100 डिग्री सेल्सियस के पानी में बदलना है, तो कितनी हीट की आवश्यकता होगी? इंग्लिश वाले सुनेंगे। You have 200 gram ice at 0 degree Celsius, and you have to find out the heat required to increase the temperature of this ice
फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। यानी आपके पास एक ऐसी बर्फ है जिसका तापमान 0 है। इस बर्फ का तापमान आपको 0 से 100 डिग्री करना है, 100 डिग्री का पानी बनाना है। तो 0 डिग्री की बर्फ को 100 डिग्री के पानी तक लेके जाना है, तो कितनी हीट की आवश्यकता होगी ये बताओ। अगर आपने क्वेश्चन इससे भी करा दूंगा तो आप ऐसे भी कर लोगे आगे। यस सर, लाइव में क्वालिटी प्रॉब्लम होता है, रिकॉर्डेड में नहीं। लाइव में क्या ना, थोड़ा सा नेट अच्छा होना चाहिए आपका। रिकॉर्डेड में ना अगर आपका नेट हल्का फुल्का डाउन भी है ना तो भी बात बन जाती है। सर आपकी क्लास रेगुलर क्यों नहीं होती? भाई मेरी तो पिछले वीक भी हुई थी। कितनी क्लास लोगे आप? देखो बच्चों, आप यहाँ पे कहोगे गुरुजी, एक तो आपको 0 डिग्री की जो बर्फ है उसका तापमान करना है 100, यानी आपको टेम्परेचर भी बढ़ाना है और इस बर्फ को पानी में लेके भी आना है, यानी स्टेट भी बदलनी है, तापमान भी बदलना है, दोनों काम करने हैं। अब दोनों काम एक साथ करने का फॉर्मूला तो आपने बताया नहीं, आपने केवल बताया कि बर्फ पिघालनी है तो उसका फॉर्मूला बता दिया आपने ml। आपने टेम्परेचर बढ़ाना है उसका फॉर्मूला बता दिया mc डेल्टा टी, और पानी को भाप बनानी है उसका फॉर्मूला बता दिया ml। पर यहाँ तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं तो टेंशन नहीं लेनी। अब आप ग्राफ पे ध्यान दो, मुझे एक चीज बताओ, क्या आप ये 0 डिग्री की जो बर्फ है आपके पास में और आपको 100 डिग्री के पानी में पहुंचाना है, तो ये काम कैसे होगा? सबसे पहले 0 डिग्री की बर्फ है, सबसे पहले आप इसे काम करोगे गलाने का, सबसे पहले आप इसे गलाओगे। 0 डिग्री के बर्फ को आप बनाओगे 0 डिग्री का पानी, जो 0 डिग्री का पानी बनेगा ना, फिर आप उस पानी का तापमान कहां तक लेके जा सकते हो बच्चों? 100 तक। तो यहाँ पे नहीं, पहले काम करेंगे हम गलाने का, फिर काम करेंगे टेम्परेचर बढ़ाने का। तो एक्चुअल में होगा क्या, 0 डिग्री सेल्सियस की जो आइस है, सबसे पहले आप बच्चे से 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में बदलेंगे पानी में, फिर आप इस पानी को कहां तक लेके जाएंगे? 100 डिग्री सेल्सियस तक। मुझे एक चीज बताओ कि सबसे पहले मैं 0 डिग्री की बर्फ को 0 डिग्री के पानी में बदलूंगा, एक हीट तो मुझे यहाँ चाहिए, मैंने इसे लिख दिया Q1। फिर 0 डिग्री के पानी को लेकर जाऊंगा 100 डिग्री के पानी में, से लिख दिया मैंने Q2। तो टोटल हीट कितनी हो जाएगी मेरी? Q1 प्लस Q2। अच्छा, Q1 क्या है? बर्फ को पानी में बदलना है, स्टेट बदलनी है, आपको पता है MLHF आएगा। फिर पानी का तापमान 0 100 करना है तो MC डेल्टा टी आएगा। बहुत बढ़िया, ऊपर लिख लेता हूं इसे मैं, M ले लो कॉमन, अंदर क्या बचेगा? LHF प्लस C डेल्टा टी। ये कितना है बच्चों? 200 ग्राम। इसकी वैल्यू कितनी थी बच्चों अपनी? 80 कैलोरी पर ग्राम। अच्छा, टेम्परेचर पानी का बढ़ाना है ना बच्चे, देखो पानी का तापमान बढ़ाना है 0 100, तो पानी की कितनी होती है स्पेसिफिक हीट? 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। और ये कितना तापमान करना है? 0 100, तो डिफरेंस आ गया 100 डिग्री सेल्सियस का। डिग्री सेल्सियस से कट गया डिग्री सेल्सियस, ये ग्राम, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, तो 100 और 80, 180, 180 की मल्टीप्लाई होगी 200 में, 18 दूनी 36 और 3 0। अरे वाह, सबका सही आ रहा था इसका मतलब आंसर। खतरनाक हो चुके हो तुम, तुमने पहली बार में कैसे सही कर दिया। राजेंद्र ने लिखा 26। भाई राजेंद्र, ये बाहर मल्टीप्लाई होगी, 180 की मल्टीप्लाई होगी इसमें 200 में, 18 दूनी 36, 36,000 कैलोरी अनुपम का आया है, निकिता का आया है। और इसके अलावा ये हमें लिखा है, बहुत सारे बच्चों कमेंट चलेंगे पहले, सुमित, भूपेंद्र, एक पी नाम से कोई बच्चा है, इन सब का सही है, दीपक का सही है, सर राज का सही है। सर दिन को लाइव क्लास ही कराइएगा। ओके, अमन, रिया, राजीव, अमित, विकास, अभिमन्यु कह रहे हैं आज सर लाइव नहीं है। लाइव ही है भाई, रिकॉर्डेड थोड़े ना है, लाइव क्लास है भाई ये। 8 जून है, सुबह का समय हो रहा है, 8 साढ़े 9 के बीच की क्लास चल रही है। चलो अब मैं इसमें थोड़ा सा और ट्विस्ट लेके आता हूँ। ये समझ में आ गया तुम्हें? बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन करो। अब तुम खतरनाक होते जा रहे हो, देखेंगे। ये मैं आपको दे रहा हूँ एग्जाम क्वेश्चन, ये पेपर में आया था। क्वेश्चन ये है, उसने कहा 100 ग्राम आइस का टेम्परेचर, आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, 100 ग्राम आइस का टेम्परेचर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 100 ग्राम आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से
80 डिग्री सेल्सियस करने में हीट कितनी जरूरत पड़ेगी? देखो बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस की आपके पास में आइस है 100 ग्राम। 100 ग्राम आइस का टेम्परेचर आपको 80 डिग्री सेल्सियस करना है। तो आपको पता ही है सबसे पहले काम क्या करेंगे आप, तो 0 डिग्री सेल्सियस की जो आपके पास आइस है, सबसे पहले आप इस आइस को पिघा लोगे, घोलोगे, तो बदलोगे 0 डिग्री के पानी में। और फिर इस आपको इस पानी को कहाँ पे लेके जाओगे बच्चों? फिर इस पानी को आप तापमान लेके जाओगे 80 डिग्री सेल्सियस। आप समझ में आ गया आपको कि बर्फ को पिघालना है तो कितनी हीट चाहिए होती है, ये वाली। फिर तापमान 0 से करना है 80, तो क्या चाहिए होगी, mc डेल्टा टी। पानी का तापमान बढ़ाना है, पानी की स्पेसिफिक हीट आएगी। m कितना है, 100 ग्राम, उसे कॉमन ले लो। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 80। इसकी वैल्यू कितनी होती है पानी के लिए, 1। टेम्परेचर करना 0 से 80, तो कितना हो जाएगा, 80। 80 हो जाएगा 160 और 2 जीरो, ये इतने कैलोरी। तो जरूरी नहीं है कि पेपर में वो 100 डिग्री ही करवाए। तो जैसे 0 डिग्री की बर्फ पहले आप पिघला लेंगे, इसका टेम्परेचर आप 10, 20, 50, 60, 70, 80, 90, 100, तो 0 से लेकर 80 तक कराया उसने उसका तापमान। तो उस तापमान बढ़ाए तो भी तो फॉर्मूला ये लगेगा mc डेल्टा टी। बस अब ये चेंज कितना है, 80 का। ऐसे भी आप कर सकते हैं। 16,000 कैलोरी सबका ठीक है। अब थोड़ा सा मैं बड़ा क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब इस क्वेश्चन को करना। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन बढ़ा रहा हूँ, ये आसान क्वेश्चन है, इसे बाद में देख लेना आप। ये क्वेश्चन करो, पेन हाथ में जिसके होगा उसे फायदा होगा। क्वेश्चन है मेरा आपसे, मेरे पास में 200 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, नहीं, 200 ग्राम बर्फ है मेरे पास, इसका टेम्परेचर है -5 डिग्री सेल्सियस। -5 डिग्री सेल्सियस की 200 ग्राम बर्फ है और इसका टेम्परेचर आपको करना है बच्चों, आपको बदलना है 100 डिग्री सेल्सियस की वेपर में। हिंदी में सुनेंगे, -5 डिग्री सेल्सियस की 200 ग्राम बर्फ को, -5 डिग्री सेल्सियस की 200 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेल्सियस की वेपर में बदलना है। मैं आपको इसका हिंट देता हूं, देखो -5 डिग्री वाली बर्फ है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस -5 डिग्री वाली बर्फ को आप 0 डिग्री तक लेके जाएंगे। फिर 0 डिग्री वाली बर्फ को आप पिघालेंगे 0 डिग्री के पानी में। फिर 0 डिग्री के पानी का तापमान आप करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस। फिर 100 डिग्री सेल्सियस वाले पानी का तापमान को आप बदलेंगे भाप में, 100 डिग्री की भाप में। तो इतने प्रोसेस हो गए आपके 4। माइनस वाली बर्फ पहले 0 पे पहुंचेगी, 0 वाली बर्फ को पिघालेंगे पानी में, पानी का तापमान 100 करेंगे, फिर उस जो पानी 100 डिग्री का है उसे आप भाप में बदलेंगे। ये करो, -5 डिग्री सेल्सियस की 200 ग्राम आइस है और इसे आपको 100 डिग्री सेल्सियस की वेपर में बदलना है। करो, अगर आपने कर लिया तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। देखो ये डायग्राम पता आपको इतना बढ़िया बातें बताएगा। सर ये अच्छी बात नहीं है कि एक दिन में 3 क्लास ले हम लोग, ये पास एमबी नहीं रहता है, क्लास करें प्लीज सर, 2 ही क्लास चलना दीजिए। धर्मेंद्र भाई मैंने बताया, ये तीसरी बार बता रहा हूँ मैं, इसमें कोई हमारा कोई रोल नहीं। आप इसके लिए काम कर सकते हैं कि जो आपकी एप्लीकेशन है ना कैरेबिल ऐप की, इसके आप होम पेज पे जाओ। तो होम पेज पे क्या होगा कि आप वहाँ पे कमेंट में लिख सकते हैं, जो कमेंट वाला सेक्शन नहीं रहता, जो आपकी क्वेरी वगैरह रहती हैं, तो वहाँ पे आप कमेंट करो, वो देखते हैं जो ऊपर वाले मैनेजमेंट वाले लोग। उसमें आप लिख सकते हैं कि हम 3 क्लास नहीं कर सकते, 2 कर सकते हैं, जो भी आपका इशू है। टीचर को केवल अपनी क्लास का पता होता, मुझे पता ही नहीं कि आपकी आज कितनी क्लासेज हैं। मेरे पास रात को जो कॉल आता है वो मेरी क्लास का आएगा कि मेरी कल क्लास है कि नहीं है। अभिषेक मेरा भी आया है, नवनीत ने आंसर दिया 500 प्लस 16,000 प्लस 2 20,000 प्लस 10,008, ऐसे कुछ लिखा है उन्होंने। ऋतिक ने टोटल लिखा है 1,44,500। अनुपम लिख रहे हैं 1,68,500। प्रदीप लिख रहे हैं 2.5 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 8 लाख कैलोरी। में भी नहीं, एसएससी में न्यूमेरिकल नहीं आते, एसएससी में नहीं आएंगे न्यूमेरिकल। एसएससी में तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, पर बच्चे बहुत सारे ऐसे भी हैं जो एसएससी के साथ में रेलवे की तैयारी भी कर रहे हैं। एसएससी में न्यूमेरिकल नहीं आएगा। देखो एसएससी में ऐसा कुछ नहीं आएगा, एसएससी वाले बच्चे चाहे तो नहीं भी करें। देखो तो सबसे पहले देखना बच्चे, माइनस वाली बर्फ है, सबसे पहले काम है आपका माइनस वाली जो बर्फ है इसे आप 0 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाओ। फिर जो बर्फ आ गई है, माइनस वाली बर्फ पहुंची 0 पे, फिर 0 वाली बर्फ को आपको पता है बच्चों क्या करती है, पिघलती है, 0 डिग्री के पानी में बदलेगी। फिर इस पानी का तापमान भी आप कहां तक बढ़ा सकते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस तक। फिर अपने पानी को बच्चों कहां बदलना है, भाप में, 100 डिग्री सेल्सियस की भाप।
ठीक है। तो एक हीट चाहिए आपको माइनस वाली बर्फ को बदलने के लिए 0 वाली बर्फ में, फिर इस बर्फ को गलाना है, फिर इस पानी का तापमान आपको 100 तक लेके जाना है, फिर पानी को भाप में बदलना है। चलो करते हैं। यहाँ देखो, -5 से तापमान करना है 0, टेम्परेचर बढ़ाना है mc डेल्टा टी, लेकिन तापमान किसका बढ़ाना है? बर्फ का। तो स्पेसिफिक हीट बर्फ की आएगी, ध्यान रखना। बर्फ को गलाना है तो गलाने वाली हीट क्या होती है? बर्फ को MLHF। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब पानी का तापमान करना है 100, mc डेल्टा टी। पानी का तापमान बढ़ाना है तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा आएगी, स्पेसिफिक हीट। पानी को बदलना है वेपर में। स्टेट बदलने के लिए क्या होता है बच्चों अपने पास में? पानी को भाप में MLHV। अच्छा, एम तो सब जगह कॉमन है, तो एम कितना? 200 ग्राम। तो ले लो कॉमन। इसकी वैल्यू बताई थी मैंने 0.5। तापमान -5 से 0 करना है तो 5 आएगा। इसकी वैल्यू 80 बताई थी, इसकी वैल्यू 1। तापमान कितना करना है बच्चों? 0 से 100 करना है, डिफरेंस हो गया 100 डिग्री का। वैल्यू थी 540। ये सब बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा मैं। यहाँ देखो, 540, 640, 640, 720, 720 और कितना हो जाएगा? ये 2.5 हो जाएगा ये आपका 722.5। ठीक है। आप ये पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 चली जाएगी। अरे ये आ रहा है क्या? 540, 640, 640, 80, 720, 720, 522.5। ठीक है। क्या आ जाएगा आपका? 7, 2, 2, 5 की 2 मल्टी 5, 10, 2, 4, 5, 4, 7, 14 और 1 0 और आएगी तो आ जाएगा आपका 144,500 कैलोरी। ऐसे कुछ आ रहा है भाई। ठीक है। ये अगर जिसका आ रहा है उसका ठीक है। 144.5 किलो कैलोरी। अगर आप चाहो तो इसे ना 144.5 किलो भी कर सकते हो। किलो का मतलब होता है 1000, तब से भी लिख सकते हो 144.5 किलो कैलोरी। किलो का मतलब होता है 3 पावर। 144.5 किलो कैलोरी जिसका आया उसका ठीक है। 168,500 नहीं आएगा, 144,500 आएगा। आपने शायद यहाँ पे गलती कर दी होगी, या तो आपने यहाँ पे आइस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे आप -5 से 0। तो मैंने बताया था अगर आइस का तापमान बढ़ाएंगे तो आइस की ही स्पेसिफिक हीट लिखेंगे। फिर ये तो आपने 80 लिखा ही होगा सही, वाटर का 1 भी सही लिखा होगा, ये भी सही लिखा होगा। ये 540, तो शायद यहाँ पे गलती की होगी आपने छोटी मोटी। तो ये आंसर है 149 ने 140.5। सर ये क्लास चैप्टर है क्या? ये क्लास, सर ये क्लास चैप्टर है सौरभ। ये पिछली क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं हम। सर मैं ऑफलाइन वीडियो देखता हूँ सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू। सुख कह रहे हैं, ओके थैंक यू वेरी मच। अगर आपको बढ़िया लग रहा है भाई, यूज सही है आपका। सर वो तो 722.25 होगा ना? हाँ? क्या कह रहे हैं भाई? देखना 5 5 25 आएगा भाई, ये तो 2.5 आएगा ना। ये 2.5 आएगा, यहाँ तक का 720 आया। अरे 720 में 2.5 नहीं जुड़ रहा आपसे? 720 में 2.5 जोड़ोगे आप, 722.5 आएगा। ओके ठीक है, अब सबका ज़्यादातर को सही आ रहा है। ओके सर सॉरी, ऐड करने में गलत हो गया कह रहे हैं बच्चे। सर ये क्या चल रहा है भाई? शुरू से क्लास देखो। अब ये भी बताऊं मैं तुम्हें क्या चल रहा है? ये मन करा तुम्हारा मुंह उठा के चले आए क्लास में, लाइव क्लास में क्या चल रहा है ये। बाकी बच्चे बेवकूफ़ हैं जो रोज क्लास लाइव लेने आते हैं। पीपी कांस्टेबल वोस्टेबल में ऐसे नहीं आएंगे। अगर आपके में अगर आप भी गए ना कांस्टेबल वाले में, तो मैंने शुरुआत में बताया ना जो सिंगल फॉर्मूला वाला है, केवल इतना आएगा कि बर्फ को पानी में गलाने वाला, केवल इतना, या केवल पानी का तापमान बढ़ाने वाला, या केवल पानी को भाप में। जो शुरू मैंने एक एक लाइन का बताया था, ये कॉम्बिनेशन नहीं आएंगे। कॉम्बिनेशन केवल रेलवे में आ सकते हैं, सीडीएस में आ सकते हैं, सीएपीएफ में आ सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन जो है एनडीए के एग्जाम में मिलेंगे आपको। ये एनडीए वाले बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ना, इसे एनडीए में आते हैं ये। एसएससी में बिल्कुल नहीं आएंगे, पीसीएस में बिल्कुल नहीं आएगा ये। एसआई के एग्जाम में बहुत रेयर चांस है। एसआई के एग्जाम में भी केवल एक सिंगल फॉर्मूला वाला आ सकता है जो शुरू में बताया। पर सब टाइप के बच्चे हैं ना भाई, मुझे सभी चीजें बतानी है। अब क्या आप सबका अलग अलग बैच थोड़े ना पढ़ोगे, रेलवे के लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। चलो एक और देख लो, ये सबसे बड़ा है। ये तो किसी भी पेपर में नहीं आएगा क्योंकि बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, पर इससे बड़ा क्वेश्चन बन नहीं सकता इस टाइप का, तो हम इसे भी कर लेते हैं। एक फाइनली ये भी कर लो। मान लो कि बच्चों मेरे पास में 10 ग्राम आइस है, तो मुझे बताना आपको कि 10 ग्राम जो आइस है का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस से
इसे -10 डिग्री सेल्सियस की बर्फ को 150 डिग्री सेल्सियस की भाप में बदलना है। इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं बन सकता इस टाइप में, पर वो भी कर लेते हैं हम, कैलकुलेशन थोड़ी सी आ जाएगी हमें। तो हिंदी में समझेंगे, -10 डिग्री सेल्सियस की 10 ग्राम बर्फ को, हिंदी वाले लिख लेना, -10 डिग्री सेल्सियस की 10 ग्राम बर्फ को 150 डिग्री सेल्सियस की भाप में बदलने के लिए, 150 डिग्री सेल्सियस की भाप में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, हीट रिक्वायर्ड, हीट रिक्वायर्ड चेंज 10 ग्राम आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस टू 150 डिग्री सेल्सियस वेपर। मतलब अभी बाद में लिख लेना लैंग्वेज ये, अब ये समझो कि -10 डिग्री सेल्सियस की बर्फ है कितनी, 10 ग्राम, और उसे 150 डिग्री सेल्सियस की भाप में बदलना है। सर लाइव क्लास में भी स्पीडोमीटर लगवा दीजिए, कभी कभी ये रुक जाता है तो तब स्पीड कर। लाइव में नहीं लग सकता, कि लाइव में तो अगर स्पीडोमीटर का मतलब ये है कि लाइव क्लास को भी तुम और आगे बढ़ा दो, फ्यूचर में चले जाओ। फ्यूचर में तो हम जा नहीं सकते। फ्यूचर में अगर हम जा सकते होते तो फिर मैं क्या करता, जनवरी फरवरी में सारे काम छोड़ के पहले 10-20 लाख रुपए का सैनिटाइजर और मास्क इकट्ठा करता। बड़े काम चलता नहीं चलता एकदम। इतनी जल्दी आंसर नहीं आएगा इसका, करो इसे सोल्व। एनटीपीसी के लिए बच्चों को बेस्ट बुक इसलिए नहीं है क्योंकि एक्चुअल में एनटीपीसी वालों ने न्यूमेरिकल, मतलब रेलवे वालों ने, एनटीपीसी भी नहीं कह रहा, न्यूमेरिकल पिछले साल से ही पूछना शुरू किया 2019 से। इससे पहले रेलवे भी न्यूमेरिकल नहीं पूछता था। रेलवे ने फर्स्ट टाइप पहली बार पिछली बार पूछे, वो भी ग्रुप डी वगैरह में। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि रेलवे एनटीपीसी में भी पूछ सकता है। हालांकि इससे पहले जो एनटीपीसी हुआ था 2016 में, उसने नहीं पूछे। इससे पहले पूछता ही नहीं था वो, उसने पहली बार पूछे। तो हम केवल प्रिपेयर होकर चल रहे हैं। क्वेश्चन का लैंग्वेज ये है कौशल जी, आपके पास में एक बर्फ है, वो बर्फ -10 डिग्री सेल्सियस पे है, उसे आप गर्म करोगे तो गर्म करते 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 उसकी 150 डिग्री सेल्सियस की भाप बना दो, तो कितनी हीट चाहिएगी? काश आपसे पहले पढ़ लिया होता तो आज तक सिलेक्शन हो जाता मवेंद्र। ओके भाई, आप कैरेबिल पे सारे चीज टीचर से पढ़ो तो आपको हो ही जाएगा। ओके, यहाँ देखो। अच्छा यहाँ पे देखना, अब ये पूरा ग्राफ मैं यूज करूंगा। -10 डिग्री वाली बर्फ है, सबसे पहले पता है आपको कि 10 माइनस वाली जो बर्फ होती है ना, पहले आप उसे पहुंचाएंगे 0 की बर्फ पे, फिर इस 0 वाली बर्फ को हम पिघला लेंगे, पानी बनाएंगे, फिर इस पानी का तापमान 100 तक लेके जाएंगे, फिर इस पानी को भी किसमें बदलेंगे, भाप में, फिर इस भाप का तापमान कितना करना है, 150। तो 5 प्रोसेस है मेरे पास। सबसे पहला क्या है, -10 डिग्री सेल्सियस की बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ में बदलना है। तो अगर बर्फ माइनस में है ना, सबसे पहला काम है उसे 0 पे लेके जाओ, कि 0 पे लेके जाओगे उसके बाद ही वो पिघलेगी, गलेगी, फिर आप इसे बदलो 0 डिग्री के पानी में। अब इस पानी का तापमान आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन केवल कितने तक, 100 तक। फिर इस पानी को भी आप किसमें बदल सकते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस की भाप में। और लास्ट, इस भाप का तापमान कितना करना आपको हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 150। एक हीट यहाँ देंगे, Q1 Q2 3 4 5। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, -10 से तापमान करना है 0, यानी टेम्परेचर चेंज करना है MC डेल्टा T। किसका करना है, बर्फ का। फिर बर्फ को गलाना है पानी में, तो गलाने वाली हीट क्या होती है, ये वाली। पानी का तापमान करना है 0 100 तक, MC डेल्टा T। किसका तापमान बढ़ाना है, पानी का। पानी को बदलना है वेपर में, वेपर में बदलने वाली हीट कौन सी होती है, ये वाली। और वेपर का तापमान भी बढ़ाना है, तो MC डेल्टा T। और किसका बढ़ाना है, वेपर का। स्पेसिफिक हीट लिखेंगे वेपर की। M कितना है, 10 ग्राम, बाहर ले लिया। इसकी वैल्यू कितनी बताई थी, सॉरी ये आइस का है। आइस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना शुरू में, -10 से 0। आइस के लिए कितनी होती है, 0.5। टेम्परेचर -10 से कर रहे हैं, 0 10 का डिफरेंस आएगा। इसकी वैल्यू 80 बताई थी, इसकी वैल्यू 1, और तापमान कितना करना है, 0 से 100। तो लिख देता हूँ सीधा। इसकी वैल्यू कितनी बताई थी, 540। M कॉमन ले रखा है सब में मैंने। इसकी वैल्यू बताई थी मैंने 2, शुरू में जो बच्चा आया होगा। और तापमान करना है 100 से 150। कितना डिफरेंस आएगा, 50 का। तो 150 में 50 का डिफरेंस है ना। अब देखो ये पॉइंट हट जाएगा, कितना बन जाएगा बच्चों, ये पॉइंट हटेगा तो 0 हट जाएगी। 580 + 100 + 540 + 100, 640 740 720, 720 और कितना हो जाएगा, 725, 72 50।
अरे 7250 आया मेरा, आपको 8250 आया। चलो मैं चेक कर लेता हूँ, कोई गलती कर दी है शायद मैंने ही। 540 है, ये कितना है 640, 740, ओके 820, 820, 825, ठीक है आपका सही है। 8250 आएगा। तो ये क्वेश्चन एक बच्चे ने बहुत जल्दी कर दिया था। ठीक है, तो मैं पहले से आंसर रटा हुआ था क्या इस क्वेश्चन, कि मैंने क्वेश्चन लिख के छोड़ा ही था और उस बच्चे ने बहुत पहले 8250 लिख दिया था। मैंने कमेंट भी किया था कि इतनी जल्दी आंसर नहीं आएगा करो। मुझे लगा शायद उसने कुछ ऐसे ही लिख दिया अपने मन से, पता नहीं कौन था वो धुरंधर, उसका ठीक था बिल्कुल ये। कुलदीप कह रहे सर ये रिकॉर्डेड क्लास है ना। अरे भाई क्यों बोलते हो ऐसी बातें यार। भाई लाइव क्लास के जो तुम्हारे सामने पैसे लिए हैं कुलदीप भाई, तो रिकॉर्डेड क्लास क्यों देंगे। हाँ मैं कमेंट कम पढ़ रहा हूँ क्योंकि आपको पता है 4-5 बैच हैं इसमें। मैं केवल आपका आंसर देख रहा हूँ, आप केवल आंसर मैच करते रहो। अब मैं बताओ ये बोलूँ अनुपम का 8250 आया, रोशन का 8250 आया, सुमित का आया है, निकिता का आया है, योगेश का पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर मेरे पास पहुंचा। अनुपम एक बार कमेंट किया करो, 20 बार मत किया करो तुम। एंड करने से टाइम वेस्ट करने वाले लोगों को ब्लॉक करो। ये कह रहे हैं कोई, अनुष्का कह रही है सर सी टेट में भी आएगा क्या ऐसा। सी टेट भी टेट में भी इतने बड़े नहीं आएंगे, कुछ छोटा मोटा आ गया तो आ गया का फुल का। ये कह रहे हैं कि सर जी 2 क्लास लिया करो, 9 to है कोई है। अब बताओ इससे क्या होगा। कमेंट जा रहे हैं सर जी बुलंदशहरी आपका ठीक है, नाम नहीं लिया तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि ये क्लास अब रिकॉर्डेड क्लास होगी, लाइव क्लास है ये। होता है भाई अभी इससे बड़ा क्वेश्चन तो बन नहीं सकता, आपको पता है। इस ग्राफ को देख लो आप, इस ग्राफ में ये तो है, इस ग्राफ में केवल कुल मिला के मैंने बताया आपको 5 काम हो सकते हैं। 5 काम क्या होंगे कि माइनस वाली अगर बर्फ दिखे तो उसे जीरो में बदलो, फिर जीरो वाली बर्फ को गलाओ, फिर जब पानी का तापमान भी 100 तक बढ़ेगा, फिर वो पानी भी पहले कहाँ बदलेगा 100 डिग्री की भाप में, फिर उस भाप का तापमान बढ़ सकता है। तो पेपर में नॉर्मली आपको यहाँ से मिलता है, तो केवल इतना पूछता है वो कि बर्फ को गलाने के लिए हीट कितनी चाहिए, या केवल पानी को भाप में बदलने के लिए हीट कितनी चाहिए, या केवल पानी का तापमान बढ़ाने के लिए कितनी चाहिए। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा तो बोल देगा कि बर्फ को इतने डिग्री के पानी में बदलना है, तो पहले बर्फ गला दो फिर पानी का तापमान बढ़ा दो। वहां पे आपको मैक्सिमम 2 प्रोसेस मिलेंगे, हद से हद 3, कि 0 डिग्री का बर्फ का ताप पहले पानी बदलो, पानी को 100 में बदलो, फिर 100 डिग्री के पानी को भाप में। इनसे ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। पर मैंने आपको ये बता दिया कि माइनस वाले बर्फ को भी अगर आपको भाप तक लेके जाना है तो भी आप बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है जो हमने इंडिविजुअल यूज किए थे, उन्हें हम कंबाइंड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या मुझे अब आगे बढ़ जाना चाहिए। सॉरी सर आगे से नहीं होगा। कैसे ना भाई, तुम इतने कमेंट कर देते हो तो बाकी बच्चों कमेंट उड़ जाते हैं। एक बार में ना 5-4 ही कमेंट दिखते हैं, बच्चों के यहाँ कमेंट स्पीड से चलते हैं। सर जेई में आता है क्या, जेई में आ सकता है बिल्कुल। जेई तो बिल्कुल टेक्निकल हो गया। जेई जैसे एसएससी जेई वाले अगर बच्चे हैं तो वो ढंग से करना, एनडीए वाले बहुत ध्यान से पढ़ना इसे, रेलवे वाले ध्यान से पढ़ना। एसएससी वाले तो छोड़ सकते हैं, एसएससी वाले केवल सुन सकते हैं कि हाँ बढ़िया सा लग रहा है। एसएससी वाले बच्चे टाइम मत खराब करना इसमें, अगर केवल आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं प्योर। पंजाब पीसीएस में, पंजाब पीसीएस तो मैं जनरली हम जो पीसीएस का पेपर देखते हैं सोनिया, तो हम देखते हैं नॉर्मली यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, जो हमारा नॉर्थ बेल्ट है जनरली यहाँ के बच्चे ज़्यादा होते हैं। पंजाब का मैंने नहीं देखा, एक बार आप पंजाब का प्रीवियस ईयर चेक कर लेना। ठीक है, बिहार दरोगा में हाँ छोटा मोटा आ सकता है बिहार दरोगा में। ओके, अब मैं अगला थोड़ा क्वेश्चन का वैरायटी चेंज कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन हालांकि है न्यूमेरिकल टाइप ही, पर ये क्वेश्चन किसी भी पेपर में आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको खुद लगेगा, देखो अभी सोच के देखो। बच्चों मान लो मेरे पास एक ये बाल्टी है और इस बाल्टी के अंदर मान लो तो मैंने पानी भरा। ये पानी मान लो इसके अंदर है 5 kg, 5 किलो, और इस पानी का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर मान लिया बच्चों मैंने 10 डिग्री सेल्सियस, यानी ठंडा पानी है ये 10 डिग्री सेल्सियस का। तो आपने सर्दियों में देखा होगा हम ठंडे में क्या करते थे, बाल्टी भरी ठंडा पानी है भाई। अब हम क्या करते थे, अगर हमारे पास गीजर वगैरह नहीं है तो हम गैस पे पानी गर्म करेंगे और इसके अंदर मिला देंगे गर्म पानी। तो इससे क्या होगा, बहुत गर्म पानी होगा, बहुत ठंडा पानी जब मिलेगा ना तो कहीं बीच से का तापमान हो जाएगा, गुनगुना सा हो जाएगा वो। ऐसे तो करते हैं हम ठंडे में गर्म मिला देते हैं। ठीक है, वाटर का मैक्सिमम वॉल्यूम कितने टेम्परेचर पर होता है भाई, आएगा ये कुलदीप भाई। पहले तो रिकॉर्डेड क्लास है तो फिर आप कमेंट क्यों कर रहे हो भाई, अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ, ये अगली क्लास, ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना एसएससी पीसीएस के लिए जो इंपॉर्टेंट है
वो अगली क्लास में, वो केवल एसएससी पीसीएस के लिए होगी अगली क्लास। देखो अब बच्चे मैंने क्या करा, मैंने दूसरा एक मैंने लिया पानी, ये 2 किलोग्राम लिया मान लो गर्म पानी का, तापमान है 60 डिग्री सेल्सियस। तो मेरा क्वेश्चन है आपसे कि एक बाल्टी में मेरे पास 5 किलो पानी है, एक में 2 किलो पानी है, ये 10 डिग्री सेल्सियस पे 60 डिग्री सेल्सियस पे है। जब मैंने आपस में मिला दूंगा तो बताओ फाइनल टेम्परेचर, अंतिम तापमान कितना होगा। अच्छा एक बात तो ध्यान रखना, इसका टेम्परेचर कम है इसका ज्यादा है, तो गर्मी जो है ना, जो हीट है, गर्मी हमेशा जाती है हाई टेम्परेचर से लो, यानी ये जो गर्म पानी है ये अपन ही ठंडे पानी को देगा, तो इसका तापमान 10 से थोड़ा सा बढ़ जाएगा और इसका तापमान 60 से थोड़ा सा कम आ जाएगा, यानी आंसर जो होगा ना वो 10 और 60 के बीच में आएगा। तो जो ऑप्शन 10 से नीचे का है, 10 के बराबर हो, वो गलत है। जो ऑप्शन 60 या 60 के बराबर है, वो ऊपर है, वो गलत है। आंसर हमेशा 10 और 60 के बीच में आना है। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ, ये भी आपका पानी है, ये भी पानी है, और इन दोनों को आपको मिलाना है, तो फाइनल टेम्परेचर बताना कितना होगा। अच्छा इसमें ये मत कर देना कि 10 और 60 70 हो गया, 70 का आधा 35 मत कर देना। वो 35 आप तब करते अगर दोनों जगह सेम मात्रा में पानी होता। अब यहाँ 5 किलो है, 2 किलो है, तो इन्हें दोनों को जोड़ के आधा मत कर देना, कभी आधा कर दो, ठीक है। तो इसका मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ, पर ये फॉर्मूला केवल कब काम करेगा याद रखना, जब आप सेम टाइप की चीजें मिलाएंगे। पानी में पानी, मान लो कि आपने यहाँ पे लिया दूध में दूध, या मान लो कि आपने वाइन में वाइन मिलाई, तो जब आप सेम टाइप की चीजें मिलाएंगे तब ये फॉर्मूला काम करेगा। तो हमारा फॉर्मूला होता है फाइनल टेम्परेचर का M1 T1 प्लस M2 T2 अपॉन M1 प्लस M2, जो अपना बेसिक एवरेज निकालने वाला तरीका होता है ना, बस वही है ये। बस इसमें ध्यान रखना कि अगर आपने इसे किलोग्राम में लिया तो ये भी किलोग्राम में ही होना चाहिए, ये नहीं कि 1 किलो में रख दिया, ग्राम में रख दिया, दोनों को सेम में रखो। अगर ये डिग्री सेल्सियस में तो ये भी डिग्री सेल्सियस में रखना है, ये नहीं कि ये फ़ारेनहाइट में, ये केल्विन में, ऐसा नहीं करेंगे। तो 5 किलोग्राम का टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री सेल्सियस, का कितना है 2 kg 60 डिग्री सेल्सियस। M1 प्लस M2 हो जाएगा 7 किलोग्राम। किलोग्राम ऊपर कॉमन लोगे और नीचे कट जाएगा, तो हो जाएगा 50 और 120, 120 50 आ जाएगा 170 डिग्री सेल्सियस बटे 7, क्या रहा ना कुछ, 7 दूनी 14, 3 7 चौक 28, 2 24.29 कुछ लिखा बच्चों ने, 24 पॉइंट कुछ आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो 24.3 डिग्री सेल्सियस के आसपास आंसर आएगा। क्या आएगा भाई आपका आंसर? एक बच्चे ने, किसी ने 50, किसी ने 45.5, 56, पता नहीं क्या क्या लिख दिया। सर पहले जो वीडियो डाले थे अदर सब्जेक्ट्स के जो रिकॉर्डेड थे, मैंने कन्फर्म किया। कुलदीप शायद वो इसलिए हो सकता है, उसकी वजह ये है तब लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में ना बच्चों के बहुत मैसेज आ रहे थे कि हम लॉकडाउन में खाली हैं, तो आप एटलीस्ट अगर अभी लाइव क्लास नहीं चल सकती है तो आप रिकॉर्डेड क्लास डाल दो। उस समय कुछ टीचर्स की डाल दी गई रिकॉर्डेड क्लास, पर हमने कोशिश की कि साइंस की नहीं डालें, जो सब्जेक्ट समझने वाले हैं उनकी लाइव क्लास ही दी जाए, जिनमें केवल आप केवल सुनकर भी काम चला सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा डाउट नहीं बनता, तो उनकी रिकॉर्डिंग डलवा दी गई तब, मजबूरी में बच्चों के कहने पर। अरे प्लस है डिनोमिनेटर में, माइनस नहीं है, प्लस है, प्लस। चलो अगला क्वेश्चन करो, एक दूसरा क्वेश्चन, शायद और क्लियरिटी आपको आए। अगला क्वेश्चन करेंगे, बता देता हूँ मैं इसे। अभी कई टाइप के ऐसे 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं हम, थोड़ा ताकि थोड़ा सा समझ में आ जाए। देखो ऐसा मिलाने वाला क्वेश्चन ना किसी पेपर में आ सकता है, तो इससे थोड़ा सा हर एक बच्चा ही देख लेना इस वाले को, तो ठीक है। एसएससी वाले अगर अभी भी मन करे तो छोड़ देना, एसएससी वाले उनके लिए कोई इतनी जरूरत नहीं है। ये बच्चे भी पानी है, ये भी पानी है। ये मान लो बच्चे मेरे पास में है 200 ग्राम पानी, ये बच्चे मान लो कि मेरे पास में है 1 किलोग्राम पानी, इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, इसका मान लो बच्चों की 40 डिग्री सेल्सियस, दोनों पानी है। तो 200 ग्राम पानी 10 डिग्री सेल्सियस पे है,
इसे 1 किलोग्राम पानी के साथ मिलाएंगे जिसका तापमान 40 है, तो फाइनल तापमान बताओ। आंसर पता है कि 10 और 40 के बीच में आना चाहिए। बुलंदशहरिया, जब भी मैं हमेशा आंसर लिख देता हूँ, तेरा आंसर हमेशा उसके बाद ही आता है। ये बिल्कुल जब मेरे को पहुंचने वाला होता हूँ तो पहले लिखा करो। चलो क्वेश्चन, रवि, रूपाली, बुलंदशहरिया, मनोज, रवि, आनंद, अभिषेक, दीपाली, सुरभि, अजय, इनका ठीक था, बाकी का कमेंट चले गए हैं और कुछ बच्चों का गलत भी था। देखो, इसमें कोई करना, पानी को पानी मिलाना है तो फाइनल टेम्परेचर विल बी M1T1। M1 इज 200 ग्राम, T1 है 10 डिग्री सेल्सियस, M2, अच्छा अगर ये ग्राम में लिया तो भाई ये भी ग्राम में ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 1000 M2 T2, M1 प्लस M2, 1000 ग्राम और 200 ग्राम हो गया 1200 ग्राम। 2000 हो जाएगा 4, 1 2 4 0, 3 और 1 4, 40,000 और 2 कितना हो गया 42,000। 1200 चल ही रहा है नीचे, 42,000 फिर हो गई, है दूनी 12, 42, 35, 35 आया भाई। ये कुछ ये कैलकुलेशन गलती तो नहीं कहीं? कम 10 जीरो, ओके। 1000 ग्राम 40, 4 और 40 तो 42,000 और ये 1200, 36, 12 पंजे 7, 35 ही आएगा, ठीक है। 1200 क्यों लिया? अरे यहाँ पे नीचे M1 प्लस M2 है ना, ये 1200 ग्राम है, ये 200 ग्राम है, तो नीचे M2 कितना है, 1000 ग्राम। दोनों को सेम उसमें लिखना है, यानी कि एक को 1 लिख दिया, एक को 200 ग्राम लिख दिया। केजी है तो उसे ग्राम में नहीं बदलोगे? हाँ संजय भाई, दोनों को केजी में ले लो, केजी में लेने में कोई दिक्कत नहीं है। केजी में लेके कर लो, तो फिर दोनों को केजी में लिख दो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दोनों को केजी में ले लो, दोनों ग्राम में लिख लो। ओके ठीक है आनंद जी, ब्रेकफास्ट करो भाई तुम। तो अब मैं थोड़ा सा इसमें और वैरायटी लेके आता हूँ, थोड़ा और चेंज करते हैं अभी हम। याद आ रहा कुछ ऐसे इस टाइप का नहीं होता, जैसे रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट वाले क्या करते हैं, इस टाइप को देते थे वो। एक जमाना नहीं था जब एक जमाने में हम सब रेस्टोरेंट में जाया करते थे फैमिली के साथ, कि चलो आज डिनर करने चल रहे हैं। आपका छोटा भाई कह रहा है भैया आज चलते हैं, आपने कहा चलो मम्मी, चलो मम्मी कह रही नहीं, बाहर तो 1000-1500 लगेंगे, मैं घर में ही बना दूंगी, बताओ क्या चाहिए तुम्हें। मम्मी ऐसी बातें नहीं करती, मुझे लगता है ये सारे पैसे आज ही खर्च हो जाएंगे जो घर में है। तो हम जाया करते थे एक जमाने में, तो उस समय इस टाइप का कुछ नहीं मिलता था। वो जमाना था 2000 मार्च 2020 से पहले वाला, जब 5 7 8 लोग बैठे हैं आराम से, और हम उस रेस्टोरेंट में जाया करते थे, अच्छे से ज़्यादा भीड़ है इसमें बढ़िया होगा। और आजकल क्या है, वहाँ भीड़ है, वहाँ से निकल लो तो बेकार है। वो वाला पतीला मैंने बना दिया जिसके अंदर आपकी दाल मखनी आने वाली है, ठीक है। एक पतीला हमने ये ले लिया, इसमें हम शाही पनीर मंगाएंगे या कढ़ाई पनीर। और तुम्हें पता ही है वेजिटेरियन जो लोग होते हैं ना, उनके साथ एक दिक्कत है। वो क्या है, उनके साथ में सामने मेन्यू आएगा, मेन्यू पूरा पन्ना वन्ना पूरा पलटेंगे, वो अपने आप लेंगे, दूसरे को देंगे, तीसरे को देंगे, 4 5 सब घूम फिर के अल्टीमेटली उन्हें लेना क्या है, वही दाल मखनी और कढ़ाई पनीर। या शाही पनीर ले लेंगे, मान लो थोड़ा चेंज कर लेंगे, या कोई भी आजकल तो कई टाइप के आ रहे हैं पनीर लबाबदार कुछ भी। तो बेचारा जो वेजिटेरियन आदमी है उसके पास अल्टीमेटली चाहे वो 10 मिनट मेन्यू देख ले चाहे आधा घंटा देख ले, लेना उसे दो चीज़ ही है, दाल मखनी और ये शाही पनीर। दाल मखनी वाले में हमने क्या किया, इसके अंदर हमने भर दिया पानी। अभी हम खाना वाना खा चुके हैं, अब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। जो पानी है ये है, मैंने लिया बच्चों 2 किलोग्राम का, टेम्परेचर था 60 डिग्री सेल्सियस। ये दूसरे वाला है ना, इसके अंदर पनीर भरा हुआ था, अब इसके हमें पनीर की जगह इसमें वाइन भर दी है। ये नहीं है केवल एक्सपेरिमेंट के लिए, ये वाइन मान लो बच्चों आपके पास में है 5 किलो, और इसका जो टेम्परेचर है वाइन का
मैंने मान लिया 10 डिग्री सेल्सियस है, 10। ठीक है, अब मैंने आपस में मिलाया वाइन को और पानी को, फाइनल टेम्परेचर बताएंगे कितना हो जाएगा। इन्हें मिलाने के बाद ये करो। हाँ, आज भाई न्यूमेरिकल ही करेंगे केवल, आज थ्योरेटिकल नहीं होगा, केवल न्यूमेरिकल होगा आज। एसएससी वाले चाहे तो अपना नाश्ता कर सकते हैं वो। सर थोड़ा बड़ा लिखे। ओके राहुल जी, ये 2 किलोग्राम पानी है 60 डिग्री सेल्सियस पे, और ये वाइन है 5 किलोग्राम 10 डिग्री पे। इन्हें मिलाएंगे। यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर आफ्टर मिक्सिंग बोथ दीज टू स्टफ्स, जो है आपके पास ये पानी वानी जो भी। ठीक है, अच्छा जो बच्चों ने ये फॉर्मूला लगाया होगा फटाफट बिना सोचे समझे ये वाला, तो समझ जाओ कि उनका गलत आ चुका है। ये मैंने आपको बताया था स्पेशली, इस फॉर्मूले की वैलिडिटी है ये केवल तभी फॉर्मूला अप्लाई होगा जब सेम टाइप की चीजें मिलाएंगे। अगर आपको पानी में पानी मिलाना होता या वाइन में वाइन, तो फॉर्मूला काम करता। अब ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे पानी है और एक वाइन है, ये काम नहीं करेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें बेसिक चीजों पे आना पड़ेगा। बेसिक चीजें ये हैं, बेसिक जिस बेसिक चीज से वो फॉर्मूला आया था ना ये वाला, अब उस बेसिक पे आना पड़ेगा। अब आपको बेसिक पता ये है कि जब हम दो चीजों को मिलाएंगे तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर ज्यादा है इसका कम है, तो इसकी गर्मी इसके अंदर घुसेगी, इसकी हीट इसके अंदर जाएगी, यानी एक तो हीट लेगा और एक हीट को देगा। और एक याद रखना ये नियम है कि जितनी हीट कोई एक देगा उतनी ही दूसरा हीट लेगा। मैंने हीट तो दी, मान लो मैंने आपको दिया 500 रुपये, तो आपकी जेब में 500 तो आएंगे, 750 थोड़े ना आ जाएंगे। जितना हीट देंगे उतना हीट मिलेगी, यानी कि जितना हीट लॉस की जाएगी उतना हीट गेन की जाएगी। अच्छा जो हीट लॉस करेगा बस ध्यान रखना, उससे पहले माइनस का साइन लगा देना, जो हीट लॉस करेगा। अच्छा लॉस कौन करेगा, जिसका तापमान ज्यादा है, तो वाटर तो हीट को लॉस कर रहा है, और वाइन का तापमान कम है, ये हीट को गेन करेगा वाइन। बस हमारा काम हो गया। अब यहाँ देखो, जब ये पानी हीट को लॉस करेगा तो इसका टेम्परेचर बदलेगा, और टेम्परेचर बदलने वाला फॉर्मूला क्या होता है, माइनस तो चल ही रहा है, एम सी डेल्टा टी। हीट गेन करेगा, तापमान बढ़ेगा, एम सी डेल्टा टी। तो वाटर का मास कितना है, 2 kg है, लेकिन इसे हमें बदलना पड़ेगा ग्राम में। क्यों, क्योंकि हम वाटर की स्पेसिफिक हीट लिखते हैं 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तापमान कितना, भाई मान लो कि फाइनल तापमान है TF, तो फाइनल है TF, और शुरुआत में कितना था इसका 60। इधर आ जाओ, वाइन का टेम्परेचर, वाइन का कितना है 5000 ग्राम, और वाइन की स्पेसिफिक हीट आपको देगा वाइन की, तो वाइन की स्पेसिफिक हीट मैंने मान ली 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये मैंने मान लिया ऐसे ही। पहले क्या होगा भाई, थैंक यू। तो वाइन की स्पेसिफिक हीट है 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तापमान कितना होगा, फाइनल है TF, इनिशियल कितना है इसका 10। अब कर लो सोल्व, ग्राम से गया ग्राम। अच्छा जो डिफरेंस आएगा डिग्री सेल्सियस में आएगा, यहाँ भी डिफरेंस आएगा डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस भी कट जाएगा, ये डिग्री सेल्सियस भी कट जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो भी कट जाएंगी, तो बचा -2 TF माइनस, जैसे कैलोरी पैलोरी सब कट जाएंगे। ठीक है, अब इधर क्या बचेगा बच्चे, 5 पंजे 25, 2.5 TF माइनस 60। कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है, एक बार शुरू कर लेता हूँ इसे ऊपर, -2TF प्लस 60 दूनी 120, 2.5 TF माइनस 25 का 150, क्या आएगा इधर 4.5 150 सर, 4.5 चला जाएगा नीचे, 18 9 27, 5 45, 5 नहीं ऐसा कुछ 60 आ रहा है, ये तो गड़बड़ हो गया भाई। कैलकुलेशन देखना दोबारा, कैलकुलेशन दोबारा करनी पड़ेगी। चलो मैं यहीं पे देखता हूँ अगर हो जाए सही तो, माइनस
1000 ग्राम। वाटर की स्पेसिफिकेट 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। फाइनल है TF, इनिशियल है 60 सेल्सियस। ये कितना था? 5000 ग्राम। वाइन का है 0.5 कैलोरी। फाइनल है TF 10 -2 -6, 5 5 25, 5 TF -10 2.5 जाएगा 60। ओके, 150 है बच्चों, ये 120 है, ये मैंने गलती कर दी थोड़ी सी। हाँ 150। देखो ये आपको फाइनल माइनस इनिशियली लिखना है ये, और मैंने ना ये बैलेंस करने के लिए पहले माइनस लगा दिया, फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे, वो मैंने गलती कर दी यहाँ पे। ये 150 है और 120 है, तो कितना हो जाएगा? 250 200, ये आएगा। सही था ये सर। अरे सॉरी, 45 58 27 5, यहाँ पे गलती की है मैंने, TF -60 बना। ओ सॉरी, 10 होगा भाई, तो गलती है ना कैलकुलेशन, ये बड़ी खतरनाक हो जाती है। बस अब हो जाएगा, अब तो कुछ बचा ही नहीं इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 25 25 25 इधर जाएगा, अब ये हो जाएगा सही। सही लिखा भाई, एक बच्चे ने, कौन था ये जिसने सही बताया हमें? रवि, देव प्रसाद, उदित, कई बच्चों का है, ठीक है बढ़िया, सबका ध्यान है, इसका मतलब 4.5 TF 45। 5 नहीं 45, 5 दूनी 10, 5 नहीं 45, 3 18 होते 27, दोनों दूनी 18, कुछ 32 33 के आसपास आ रहा है क्या? कुछ 32 पॉइंट कुछ, हाँ 32 के आसपास आ रहा होगा फाइनल। 32 लिख रखा बच्चों ने, तो यही सही है, 32 के आसपास। तो आपको ये क्वेश्चन फिर ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है? जो लेगा उसका प्लस प्लस प्लस। अरे जो लेगा देगा नहीं, देखो ये मैंने ना पहले से माइनस का साइन इसलिए लगाया यहाँ पे कि बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि जी ये तो बड़ा टेम्परेचर है 60, तो आपको यहाँ पे 60 माइनस TF लिखना चाहिए, तो मैंने उसे बैलेंस करने के लिए पहले माइनस लगा लिया, ताकि आप हमेशा इसी तरह याद रखो, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, और उसे एडजस्ट करने के लिए मैंने पहले माइनस का साइन लगा दिया बाहर, ठीक है? हाँ ये 32 के आसपास कुछ आ रहा है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। अब थोड़ा सा ना छोटी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन लेते हैं, ये बड़ी कैलकुलेशन वाला नहीं लेंगे भाई। क्वेश्चन ये है अपना, इसके अंदर बच्चा अपना पानी है, और इस वाटर जो है, ये मान लो बच्चों आपका है 400 ग्राम। टेम्परेचर है इसका बच्चे मान लो कि 10 डिग्री सेल्सियस। आपने इसके अंदर एक लोहे का गोला डाल दिया, लोहे का गोला आयरन का, ये मान लो कि बच्चों आपका है ग्राम का, और इसका टेम्परेचर है 400 डिग्री सेल्सियस, और इसकी जो आयरन है इसकी स्पेसिफिक हीट है 0.2 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो आपको एक चीज़ पता होगी, जैसे आपके पास से पानी है 10 डिग्री सेल्सियस का, अगर आप इसके अंदर एक ऐसा लोहे का गोला डाल देंगे तो 40 डिग्री 400 डिग्री सेल्सियस पे होगा, ये पानी क्या करेगा ना, इस गोले से हीट लेगा, और आप थोड़ी देर में देखना है पानी गुनगुना हो जाएगा, इसका तापमान 10 से ऊपर बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो गोला है ना, ये 400 डिग्री पे है, पानी 10 पे है, तो गोला अपनी हीट पानी को देगा, तो पानी का तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा, और इस गोले का तापमान धीरे धीरे घटेगा। तो यहाँ पे भी देखना, पानी और आप आयरन का गोला मिला रहे हैं, आयरन स्पेयर मिला रहे हैं, तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, वो वाला फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते, आप फॉर्मूला ये लगाएंगे, हीट लॉस अपॉन हीट गेन। तो हीट को लॉस करेगा उसके साथ माइनस का साइन आएगा,
और ये लॉस कौन करेगा? आयरन वाला गोला। और गेन कौन करेगा? पानी। तो हीट लॉस करने से तापमान जो बदलता है mc डेल्टा टी, हीट गेन करने से टेम्परेचर चेंज होता है mc डेल्टा टी। अच्छा, आयरन का मास कितना है? 200 ग्राम। इसकी स्पेसिफिक हीट कितनी दी है? 0.2 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। फाइनल तापमान मान लिया टी। इनिशियल कितना है? 400। वाटर का कितना है बच्चों? 400 ग्राम। क्या वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है 1। फाइनल मान लिया टी। इनिशियल कितना है? 10। कर लो सोल्व। 2 जीरो से चली गई 2 जीरो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4.4 टी माइनस 400। इधर क्या आएगा? ये 4 टी 40। अंदर मल्टीप्लाई कर लो भाई इनकी, और क्या कर सकते हैं? माइनस प्लस 400 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जीरो आएगी, 4 चौक 16, 160 आएगा, ठीक है। इधर आएगा 4t माइनस 40, इधर जाके प्लस हो जाएगा 4.4t इक्वल टू टी की वैल्यू हो जाएगी 200/4.4। फुल कर लेना जो भी आएगा, ठीक है। तो ऐसा फाइनल टेम्परेचर निकाल लेंगे। जब भी आपको याद रखना, देखो मैंने आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि आपको बस इतना ध्यान रखना है। हेलो सर, आई एम फ्रॉम बड़ौत, कॉमर्स बैकग्राउंड है लेकिन आपके साइंस स्पेशल बैच से पढ़ के कैसा हो? अच्छा बड़ौत, क्या बढ़िया भाई। तो अनुभव जी आपसे तो विशेष लगाव रहेगा। हमारी मेरी मम्मी बड़ौत की है। बैरुत तो नहीं गई? एक बड़ौत एक बैरुत है। बैरुत है तो कोई बात नहीं, एक बड़ौत भी है। बड़ौत स्पेलिंग में सेम यही लिखते हैं हम, बड़ौत की भी। चलो कोई नहीं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अगर हम दो सेम चीज़ों को मिलाएंगे, जैसे पानी पानी या वाइन वाइन, बस आपको फिर तो कुछ करना नहीं, फिर इक्वेशन यही आता है नॉर्मली। फाइनल टेम्परेचर है m1T1 प्लस m2T2 अपॉन m1 प्लस m2। लेकिन अगर आप अलग अलग टाइप की चीज़ें मिलाएंगे ना, जैसे वाटर में वाइन मिला रहे हैं, फिर आपको ये करना पड़ेगा, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। तो हीट लॉस कौन करेगा? इसका तापमान ज़्यादा होगा। और गेन कौन करेगा? इसका टेम्परेचर कम होगा। तो इधर भी mc डेल्टा टी, इधर भी mc डेल्टा टी। जो लॉस कर रहा उसका मास, उसकी स्पेसिफिक हीट, उसका तापमान में अंतर, ऐसे यहाँ करेंगे। बस लॉस वाले के साथ में माइनस का साइन लगाना मत भूलना, ठीक है। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये भी आपने समझ लिए। अब इसमें एक वैरायटी और बचती है, वो भी मैं आपको, अरे खत्म हो गया। चलो भाई 3-4 मिनट है। हाँ प्रदीप जी ठीक लिखा। किसी का डाउट है तो भाई पूछ सकता है, आगे मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको। हाँ बड़ौत यूपी बागपत, हाँ वही वाला बागपत वाला ही कह रहा था मैं, बड़ौत। यस, बागपत में ना इधर गांव पड़ता है बागपत के पास, कोताना, सबगा, जागस, वही वाला बड़ौत, बिल्कुल ठीक, बागपत वाला, खपरौली वाला, त्रिसाब वाला। त्रिसाब के आजकल खैर खपरौली तक ही सीमित रह गए हैं। ओके चलो, अब भाई जा सकते हैं। बाकी बच्चा आपकी क्लास है, अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। अच्छा एक बच्चा था करण, उसका एक क्वेश्चन था भाई, ये करण अगर लाइव है तो मुझे बताया एक बार, मैं इसका डाउट बता देता हूँ। उसका डाउट था कि एक बच्चे का डाउट है इसका, भाई तो डाउट सुन लेना भाई करण अपना। उन्होंने कहा था कि जैसे एक शब्द होता है साउंड में ऑक्टेव। ऑक्टेव का मतलब ये होता है जैसे कि दो इवेंट हैं, दो घटनाएं हैं, ये ऑक्टेव होता है दो इवेंट के बीच का डिफरेंस। और डिफरेंस कैसा? अगर मान लो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्स है ना, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्स होगी। अगर मेरे से किसी ने कहा कि फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्स है किसी चीज़ की, किसी चीज़ की आवृत्ति 500 हर्ट्स है एक ऑक्टेव पर, एक ऑक्टेव से ऊपर कितनी होगी? बस का डबल कर देना 1000। तो जब भी आपको ऑक्टेव शब्द देखे ना, ऑक्टेव का समझ ना, फ्रीक्वेंसी का डबल करना। जब भी ऑक्टेव होगा तो जितनी फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी उसका आपको डबल करना, और कुछ नहीं। 500 है तो 1000, 100 है तो 200, 200 है तो 400, ठीक है। चले भाई आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में देखते हैं। ओके बाय, टेक केयर। इसलिए आंसर नहीं दे पा रहा हूँ बोलन से, भाई भेज देना किसी को, है।